बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर है और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको जो भी मेरे पास अपडेट आएगी, लेटेस्ट अपडेट आएगी, मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। और उस अपडेट में मैंने आपको जो सुबह बताया था कि जो 16 तारीख तक हमने अपने हाजियों को वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज के साथ वहाँ से निकालना है, तो वो आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो वो वीडियो अवेलेबल है, वो देख लीजिएगा। इससे पहले की वीडियो वही है, तो वो देख लीजिएगा। ये वादे के मुताबिक आपको मैं बताया था कि मैं आपसे बात करूंगा इसके मतलब कि अब अपडेट क्या है, सूरत हाल क्या है, वहां पर असल सूरत हाल क्या है, बताई क्या जा रही है और है क्या, और हमको बताया क्या गया था। अगर आप लाइव खोलें जो मक्का का चैनल हमारा आता है हमारे घरों में, तो वहाँ जो सूरत हाल है वो आप देखेंगे कि मताफ को 2 लेयर में बंद किया गया है। एक लेयर पहली आती है जो खाना काबा को कवर करती है और जो हतीम उसे कवर करती है, और उसके बाद एक और लेयर है, यानी कि 2 वे लेयर है। तो ये बंद किया गया है। अब इसके अंदर जो हमें जो पहले पता था कि जी वो हजर अस्वद को आप बोसा नहीं दे सकते और खाना काबा के गिलाफ को भी आप हाथ नहीं लगा सकते। एक बहुत ही तकलीफ सूरत हाल होती है जब हाजी वहाँ मौजूद हो और ये सहूलतें हैं उसको ना मिलें, जिसके लिए वो तड़पता है, लड़ता है, झगड़ता है। जगह मिलती है तो हाथ लगाता है और या चूमता है। तो उसके लिए जो सोशल मीडिया पे खबरें गर्म हुई कि उसकी वजह वो नहीं है जो हमें बताई गई, तो फिर वजह क्या थी। जब हमने इसके अंदर गए तो हमको पता लगा कि जो आप पहले से जानते हैं कि जो किंग सलमान हैं, उनके जो भतीजे हैं, सगे भतीजे, वो अरेस्ट हुए। जो उनके भाई हैं वो अरेस्ट हुए। उनके जो बेटे हैं, सगे बेटे, वो अरेस्ट हुए। उसके बाद जो है बात पहुंची शहजादों तक। 20-25 शहजादे अरेस्ट हो गए और उसके बाद इंटेलिजेंस, और उसके बाद आगे वो बढ़ते गए मामले। ये मामले बड़े नाजुक थे और जो उसको हमने देखा वहां पर सूरत हाल, तो उसमें फिर ये हुआ कि उमरा को जो है उसके ऊपर इफेक्ट लाया गया। हम सोच रहे थे कि अगर ये बात बगावत हो भी रही है, अगर ये मामला चल भी रहे हैं, तो इसका ताल्लुक क्या बन रहा है मक्का से। तो मैं आपको याद दिला दूं, आप इसको शायद देख सकते हैं, मुझे नहीं पता कि वो किस तरीके से, किस शक्ल में अवेलेबल होगा, लेकिन मुझे वो अपने ही तौर याद है वो कि ये बगावत जब पहले एक बार बगावत हुई थी तो उस वक्त हुआ ये था कि खाना काबा के अंदर जो है वो लोग अंदर चले गए थे। किस तरह गए थे जो मुझे याद है, मैं आपको सिर्फ अपनी मेमोरीज शेयर कर रहा हूँ कि वो जनाजे बना कर गए थे वो लोग, और जनाजों के अंदर जो है असला था, ये करके वो अंदर चले गए थे एहराम में। और आज अगर आप देखें तो वो कहते हैं एहराम में आप अंदर नहीं आ सकते, मतलब बहुत कम लोगों को परमिशन मिल तो रही है अंदर आने की। एक बात ये है कि जो 2 लेयर से पहले जो है वो आम लोग हैं, वो जो अंदर कम से कम आ रहे हैं, उससे पहले सिक्योरिटी चेक लगा हुआ है। और उसके बाद जो आप अंदर किसी को अगर देख रहे हो प्राइवेट कपड़ों में, तो वो इंटेलिजेंस के लोग हैं, वो आम लोग नहीं हैं। आप सोच रहे हैं उसको क्यों छोड़ा है, वो जो जिसको छोड़ा है वो आम लोग नहीं है, वो इंटेलिजेंस है। इस टाइम पूरा का पूरा मक्का, पूरा शहर और पूरा जो मदीना का शहर है, वो इंटेलिजेंस बिल्कुल, लोग कम है, इंटेलिजेंस ज्यादा है, फोर्सेस ज्यादा हैं। तो लिहाजा वहां पर हुआ क्या था, हुआ यह था कि वो जब एक्सेस अंदर हुए तो उनको पहले से पता था, जो बागी थे उनको पहले से पता था कि आप जो है वहां पर खून नहीं बहा सकते, उस जमीन पर खून नहीं बहा सकते। तभी पाकिस्तान से मदद तलब की गई, पाकिस्तानी कमांडोज आए और पाकिस्तानी कमांडोज के सामने उन्होंने एक कंडीशन रखी कि जी इनको हमने निकालना तो है यहाँ से, इस बहावत को कुचलना तो है, खत्म तो करना है, मगर जो आसान तरीन काम है कि इनको गोली मार के मार दें, लेकिन वो करना नहीं है। हम इसको ये भी नहीं कर सकते, अरेस्ट भी नहीं कर सकते, बिकॉज वो सर असला बरदार थे और उनके हाथ खुले हुए थे, उन्हें कोई तकलीफ, कोई शर्म, कोई हया नहीं थी। अब आपका मुकाबला एक बेशर्म दुश्मन से है। तो वहां पर यह किया कि जो पाकिस्तान की जो कमांडोज है, उन्होंने जो आइडिया निकाला वो ये निकाला था कि उन्होंने पानी छोड़ा। उन्होंने सबसे पहले पूरे खाना काबा में, हरम में पानी छोड़ा और करंट के जरिए उनको वहां पर जो है जेर किया और वो हमारे काबू में आए, और ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन अब जो हुकूमत है और इसको मोहम्मद बिन सलमान देख रहे हैं, वो नहीं चाहते कि ऐसा कुछ भी एक्टिविटी वो नहीं चाहते। वजह उसकी ये है कि आगे आप देख रहे हैं कंटिन्यूटी के अंदर, आगे आपका रमजान हमारे सर पे आ चुका है, आगे सबसे बड़ा इवेंट साल का जो ना हज हमारे सामने आ चुका है, और ये जो चीजें हैं ये बहुत बड़ी चीजें हैं, इनको सेफ करना है। उससे पहले इन चीजों को किसी मिसहैप से पहले खत्म करना है।
اسی لیے وہ انہوں نے جو بغاوت کا جو ہم نے جو پروگرام جو ہمارے سامنے آیا اس میں یہ تھا کہ اسٹیپ 1 کے اندر بغاوت ہوگی، اسٹیپ 2 کے اندر بڑے لوگوں نے بغاوت کرنی تھی، اسٹیپ 3 کے اندر ان کی اناؤنسمنٹ ہونی تھی، اور اناؤنسمنٹ جو ہے وہ خانہ کعبہ سے ہونی تھی کہ اب ہم کو بادشاہ تسلیم کر لیا جائے. اب وہ نائف ہوتا، کوئی بھی ہوتا یا اس کا بیٹا ہوتا، جو بھی ہوتا، لیکن ایک کو کرنا تھا. اور یہ چیز اگر ہو جاتی تو اس کے اندر پھر اس کو ریورس کس طرح کرتے، کس طرح سنبھالتے کہ نہیں یہ غلط بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، یا ان کی وہاں پہ کیا منطق تھی وہ بہرحال وہ وہی جانتے ہیں. لیکن انٹیلیجنس رپورٹ صرف سعودی عرب کی نہیں بلکہ انٹیلیجنس رپورٹ دنیا بھر کی یہی رپورٹ دیتی ہے، اور پاکستان کی انٹیلیجنس رپورٹ نے بھی یہی رپورٹ دی کہ بالکل جی ایسا ہی تھا. اور اس کی بیس پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا تھا. تو پھر اس کے لیے سد باب کے لیے جو ابھی اس ٹائم کرنٹ گورنمنٹ ہے وہاں پہ جو رجیم چل رہی ہے وہ انتہائی ایکٹیو ہے، اور اس ایکٹیونیس کے اندر اب وہ ریلیف یہ مانگ رہے ہیں کہ 16 تاریخ تک انہوں نے ہم سے کہہ دیا، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، پہلے ویڈیو میں کہہ چکا ہوں، 16 تاریخ تک، 16 مارچ تک تمام حاجی جو ہیں وہ ملک چھوڑ دیں. اور اس کے لیے انہوں نے کیا یہ ہے کہ فری آف کاسٹ سروس ہے، تو فری آف کاسٹ سروس استعمال کیجئے. ہلٹن ٹاور بھیجیے، ہلٹن ٹاور میں سعودی عرب میں سعودی ایئر لائن کا آفس ہے، وہاں سے فری آف کاسٹ چینج کروائیں اور اپنے حاجی کو بلوائیں، اس سے پہلے کہ وہ ایئرپورٹ کے اوپر پھنس جائیں، اسٹک ہو جائیں، یا اس سے پہلے کہ ہمارے جو ٹریول ایجنٹس کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کے اندر سے لاکھوں کروڑوں روپے مائنس ہو. تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ہم کو کرنا یہ ہے کہ 16 تاریخ سے پہلے یہ تمام سٹیپس اٹھانے ہیں تاکہ ہمارے حاجیوں کو تکلیف نہ ہو، ہمارے پیاروں کو تکلیف نہ ہو، ہمارے کرنٹس کو تکلیف نہ ہو. امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو آگے بڑھائیں گے ویڈیو کو تاکہ لوگوں کے علم میں آئے. اور جو میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دوبارہ کہہ رہا ہوں، میری خواہش کیا ہے؟ میری خواہش صرف یہ ہے کہ ہمارے پیاروں کو، ہمارے حاجیوں کو وہاں پہ کوئی تکلیف نہ پہنچے. وہ پاکستان سے گیا ہوا ہے، وہ انڈیا سے گیا ہوا ہے، وہ بنگلہ دیش سے گیا ہوا ہے، وہ جہاں سے بھی گیا ہوا ہے، وہ خیر خیریت سے ٹائم پہ اپنے ملک پہنچ جائے. اللہ حافظ.